एक टाइम था जब पूरब की वीडियो के लिए लोग एक्साइटेड रहते थे, उनके कंटेंट के लिए वेट करते थे। लेकिन आज वही पूरब कंट्रोवर्सीज का पार्ट बना हुआ है, जिसे लोग हिपोक्रेट का टैग दे रहे हैं। तो क्या उनकी ये प्रॉब्लम की वजह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या फिर पूरब को बेवजह हेट पड़ रही है? तो आज हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को डीकोड करेंगे और जानेंगे आखिर सच क्या है। और इस वीडियो के एंड तक आप लोगों का ओपिनियन भी कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। एक वक्त था जब पूरब एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, पर उन्हें स्टार्टिंग से ही एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था और फिर उन्हें मौका मिला हर्ष बेनीवाल के साथ काम करने का, जहां वो हर्ष बेनीवाल के साथ एक साइड एक्टर के रूप में नजर आए। और यहीं से ऑडियंस ने उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया, जहां पर उनकी यूनिक स्किल, उनकी परफेक्ट टाइमिंग दूसरे एक्टर को आउटसाइन कर रही थी। और यहीं से उन्होंने खुद की आइडेंटिटी बिल्ड करना शुरू करा और फिर फेमस फिगर की मिमिक्री स्टार्ट करी, लाइक आइसो स्पीड, ध्रुव राठी, पवन सिंह और साउथ एक्टर्स। ये मिमिक्रीज उनकी काफी ज्यादा वायरल हुई और पूरब की मिमिक्री का लेवल ऐसा था कि लोग जेन्युइनली शॉक हो जाते। सोचो, एक क्रिएटर जो किसी भी फेमस पर्सनैलिटी की वॉइस से लेके उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ रेप्लिकेट कर सकता है। और इसी टैलेंट को उनकी ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट करा और उनको सपोर्ट भी करा और उनको एक टैग भी दिया गया, AI, क्योंकि वो डिट्टो कॉपी कर लेते थे उन फेमस पर्सनैलिटीज को। पर ये कंटेंट बनाना उनके लिए काफी ज्यादा हार्ड हो रहा था, क्योंकि ये सब बनाना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता था। प्लस हमेशा कोई ना कोई ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी को उन्हें ढूंढना पड़ता था। तो फिर पूरब ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही ढूंढा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी के अलावा ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाएं। और फिर आई उनकी पॉलिटिकल सटायर ऑल इज हेल, और जिसे कई लोगों ने सपोर्ट भी किया और कई लोगों ने हेट भी। लेकिन ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट थी और ये उनकी नॉर्मल वीडियो से ज्यादा अच्छी परफॉर्म भी कर रही थी। वीडियो ने ह्यूज ट्रैक्शन पिक किया और यहाँ से पूरब को पता चल गया था कि ऑडियंस को एक्चुअल में क्या देखना पसंद है। और फिर पूरब पॉलिटिकल एंड सोशल टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने लगे, अपने ओपिनियन ओपनली शेयर करने लगे और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करने लगे। एंड ऑनेस्टली इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक आर्टिस्ट को पॉलिटिकल इश्यूज पे ओपिनियन देने का पूरा राइट है। पर इस टाइप के कंटेंट के साथ एक प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि अब पूरब के पास ऑडियंस एंटरटेन होने नहीं आती थी, बल्कि पूरब की पॉलिटिकल ओपिनियन सुनने आती थी। और यही ऑडियंस आगे चलकर उन्हें दिक्कत देने वाली थी। और इस मोमेंट पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं पूरब की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अटैक नहीं कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और किस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज। मेरा एक बस सिंपल सा सवाल है उनकी ओपिनियन की कंसिस्टेंसी को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट में एक्सट्रीमली वोकल हो जाते हो, आप रिपीटेडली स्टोरी लगाते हो, आप ऑडियंस से कहते हो स्टूडेंट की बात है, आवाज उठाओ, सवाल करो। वेरी बैड भाई, मतलब एटलीस्ट कुछ तो रिएक्ट करो, जाओ हाँ ना बोल दो, क्या है नहीं है, मरते हुए मत छोड़ो यार किसी को। एंड ऑनेस्टली इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। इसी मूवमेंट के बाद पूरब झा हिपोक्रेट बनने लगे, क्योंकि दूसरी ओर वैसा ही सेम स्टूडेंट प्रोटेस्ट झारखंड में भी हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है, ऑडियंस एक्सपेक्ट करेगी कि आप इस पे भी अपना ओपिनियन दो, इस टॉपिक को भी एक्नॉलेज करो। पर ऑडियंस को एक चीज देखने को मिली, एक तरफ के प्रोटेस्ट में आप काफी वोकल थे और दूसरे तरफ के प्रोटेस्ट में आप बिल्कुल साइलेंट। और इसी दोगलापन को ऑडियंस पॉइंट आउट कर रही है, जहां ऑडियंस का और स्टूडेंट्स का सीधा सवाल है। एक तरफ तो आप प्रोटेस्ट को पूरा सपोर्ट करते हो और दूसरी तरफ के सेम टाइप के प्रोटेस्ट में आप बिल्कुल इनविजिबल से हो जाते हो। और बस यहीं से ऑडियंस ने डिफरेंस नोटिस कर लिया और इसके बाद कमेंट्स में लोग पूरब को ट्रोल करने लगे कि लाइक ये वही बंदा है जो कहता था कि आवाज उठाओ, स्टूडेंट की बात है, सेलिब्रिटीज को स्पीक अप करना चाहिए। फिर लोगों का यही सवाल था कि भाई पूरब सेम स्टैंडर्ड यहाँ क्यों नहीं है? क्या झारखंड प्रोटेस्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या वहाँ के स्टूडेंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? जब ये सवाल ज्यादा उठने लगे तो पूरब का भी एक रिप्लाई आया और ये रिप्लाई ने सिचुएशन को और ज्यादा वर्स्ट कर दिया। झारखंड प्रोटेस्ट पे बोलना है तो हो गया दिमाग से थोड़ा है, मैं कर दूंगा देश चेंज। और डाली थी मैंने स्टोरी, कितनों ने डाली पूछ लेना। जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज आने वाले टाइम में ना कोई एंटरटेनर क्रिएटर जिन्होंने थोड़ा बहुत अभी लास्ट भी नीट वाले प्रोटेस्ट में सबने साथ दिया ना, कोई नहीं देगा आगे से। जस्ट बिकॉज ऑफ यू। करो भाई करो, अच्छी बात है।
मतलब दिख रहा है, रियलिटी चेक मिल रहा है लोगों को। आने वाले टाइम में कभी कोई साथ नहीं देगा किसी चीज का, इतना याद रखना। एंड जैसे ये रिप्लाई सुना तो ऑडियंस और ज्यादा गुस्से में आकर पूरव को ट्रोल करने लगी, पॉइंट आउट करने लगी। पर हमें पूरव की साइड से भी स्टोरी समझनी चाहिए, जहाँ पे उनका कहना था एक इंडिविजुअल क्रिएटर के सपोर्ट कर देने से देश मैजिकली चेंज नहीं हो जाएगा, एक इंस्टाग्राम स्टोरी से गवर्नमेंट चेंज नहीं हो जाएगी, एक वीडियो से सिस्टम ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएगा। लेकिन पूरव भाई, आप कोई छोटे मोटे क्रिएटर तो हो नहीं, आप लिटरली काफी यंग ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हो। तो ये बात कह देना कि इंडिविजुअल क्रिएटर के सपोर्ट करने से सब कुछ मैजिकली चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा अनफेयर साउंड करता है। पर पॉइंट ये है कि जब आप पहले के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, उसको एक्नॉलेज कर रहे थे, उसे इम्पोर्टेंट समझ रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस एक्सपेक्ट करेगी कि आप दूसरे प्रोटेस्ट में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो, उसे एक्नॉलेज करो। पर आप इस बार साइलेंट बैठे हो। बस इतनी सी बात है। इसी बात से लोगों को समझ में आ रहा है कि आप हिपोक्रेट हो। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई क्रिएटर कहता है कि मेरे सपोर्ट करने से भाई क्या ही हो जाएगा, तो ऑनेस्टली कुछ भी नहीं। लेकिन जब भी आप किसी भी मूवमेंट के सपोर्ट में स्टोरी लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी वॉइस ऐड कर रहे हो, और एग्जैक्टली वही कंट्रीब्यूशन ऑडियंस आपसे एक्सपेक्ट करती है। एंड इस पूरी सिचुएशन में ऑनेस्टली मेरा मानना यह है कि शायद पूरव के करियर का बिगेस्ट प्रॉब्लम पॉलिटिकल कंटेंट नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कंटेंट के साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। लाइक जितना ज्यादा पॉलिटिक्स में एंटर करोगे उतनी ही ज्यादा आपके स्टेटमेंट को पॉइंट आउट करेगी ऑडियंस। आप जो भी बोलते हो ऑडियंस वही लाइन लेकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी, आपको ट्रोल करेगी, आप पे क्वेश्चन करेगी, आपके रैंडम बिहेवियर पर सवाल भी उठाएगी, क्योंकि ऑडियंस के लिए मोरल ग्राउंड सबके लिए सेम हो जाता है। अगर आप मोरली किसी को सपोर्ट कर रहे हो, उसी सेम टॉपिक पर दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप हिपोक्रेट दिखते हो। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपने इंटरनेट पे बोल दिया वो इंटरनेट पर हमेशा के लिए रहने वाला है, चाहे आप अपनी तरफ से सारी चीजें हटा भी दो, जो आगे चलकर आपके करियर को कहीं ना कहीं हॉन्ट कर सकता है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप पॉलिटिकल कंटेंट बना रहे हो तो फेम के साथ अकाउंटेबिलिटी भी ऐड हो जाती है। और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि क्रिएटर को हर इशू पर बोलना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जो स्टैंडर्ड आप दूसरों के लिए सेट कर रहे हो, ऑडियंस आपको भी उसी स्टैंडर्ड पर जज करेगी। और वैसे मैं ये चीज भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये क्रिटिसिज्म सिर्फ पूरव तक लिमिटेड नहीं है, ये हर वो क्रिएटर के लिए है जो मौका देखकर एक सोशल टॉपिक पर बात करता है। आप खुद ही सोचो, क्या सोशल मीडिया का एक्टिविज्म क्या जेन्युइनली एक्टिविज्म है, या फिर एक और सोशल मीडिया का ट्रेंड जिसमें दिखना, जिसका पार्ट होना काफी कूल लगता है। एग्जाम्पल के लिए जिस सोशल टॉपिक पर मिलियंस व्यूज आ रहे हैं उस पर क्रिएटर्स इंस्टेंटली एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जिस टॉपिक पर रीच कम है वहां इन क्रिएटर्स की आवाज भी कम हो जाती है। और ये पैटर्न हमें बार बार देखने को मिला है, और ये सिर्फ पूरव तक लिमिटेड नहीं है, ये एंटायर क्रिएटर इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है। भाई जाते जाते सिर्फ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मेरा सवाल सिंपल था कि अगर आप ऑडियंस को सवाल पूछना सिखाते हो तो ऑडियंस आपसे भी सवाल तो पूछेगी ही। बाकी एज एन ऑडियंस आपके क्या ओपिनियन है इस पूरी सिचुएशन के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड क्या आपको लगता है कि पूरव झा हिपोक्रेट हैं, या साइलेंस उनका एक पर्सनल रीजन हो सकता है? एंड अगर आपको ऐसे डार्क एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक पसंद है तो सब्सक्राइब करो, और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो हैशटैग ज्ञान पगलू जरूर लिखना कमेंट में। और अगर आप चाहते हो आपके पर्सनल फेवरेट टॉपिक को मैं कवर करूं तो हैशटैग ज्ञान पगलू एंड आपका फेवरेट टॉपिक जरूर कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।